ये क्या कर रही हो तुम? भाई साहब, ये मेरे लिए मिट्टी सामान है। मैं इन्हें कहाँ पहनती हूँ? लॉकर में पड़े पड़े सड़ जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि आप इन्हें कहीं बेच दें या फिर कहीं गिरवी रख दो। तुम्हारे जेवर बेच दो, तुम्हारे जेवर गिरवी रख दूं मैं गिरवी रख दूं तुम्हारे जेवर। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरे लिए है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चलो प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो तुम। देखिए, जब हमारे दिन अच्छे होंगे, जब पैसे आ जाएंगे तो वापस खरीद लेंगे, लेकिन अभी आप इन्हें रख लीजिए। शालू, तुमने कह दिया मेरे लिए यही बहुत है। मैं जानता हूं कि अब भी इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें मेरी परवाह है। देखो शालू, अच्छा और बुरा वक्त हर इंसान की जिंदगी में आता है, खास तौर से हमारे बिजनेस में। डोंट वरी, I'll come out of it। लेकिन खुदा न खास्ता इस दौरान अगर तुम्हें किस चीज की जरूरत पड़ जाए तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। ये जो जेवर है ना, ये तुम्हारे काम आएंगे। देखो शालू, इन्हें रहने दो। रिया की शादी के लिए रहने दो इन्हें। रिया की शादी? वो तो न जाने कब होगी। रिया ने तो तय कर लिया है कि वो अमेरिका में ही जाके सेटल हो जाएगी और फिर बाद में मुझे भी वहीं बुला लेगी। उसे इनकी जरूरत नहीं है और ना ही मुझे। आप रख लीजिए। नहीं नहीं शालू, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। हाय राज। रेवा, तुम्हारे जाने के बाद मैं इन दीवारों को, पर्दों को, हर चीज से पूछती रही, क्या हुआ, कैसे हो गया ये सब। और शायद फिर मैंने पहली बार अपने आप से भी ये सवाल पूछा और सोचा, विद्या, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अभी मैं ना एक अच्छी वाइफ बन सकी, ना अच्छी माँ। आई एम सॉरी। खैर, तुम ये घर तो छोड़ ही चुके हो, शायद इस बंधन को भी तोड़ना चाहो। अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो नो प्रॉब्लम, लेकिन एक प्रॉमिस करो अभी। व्हाट? हम तब भी दो अजनबियों की तरह नहीं, दो दोस्तों की तरह रहेंगे। अपने लिए ना सही, अपनी बेटियों के लिए तुम जो चाहोगे वही होगा। मैं डिवोर्स चाहता हूँ। राज, क्या बात है? तुम बहुत परेशान साउंड कर रहे थे। हाँ रेवा, बात यह है कि मैं। हाँ बोलो ना। जस्ट 1 मिनट। हाँ शालू, प्लीज जरा एक नींबू पानी मिलेगा या कुछ भी ठंडा चलेगा। बाहर बहुत गर्मी है ना, प्यास लगी हुई है। हाँ प्लीज जल्दी से। हाँ कहो ना राज। राज तुम कुछ लोगे? नहीं। प्लीज शालू जल्दी से। हाँ थैंक यू। रेवा, हाँ शालू गीता नहीं है, इससे बात करना हो तो तमीज से बात करो। अब मेरे टोन में ऐसा कुछ आया तो शालू आई डिडंट मीन इट। वो क्या है ना कि राज, सुबह से तुम्हारी परेशानी की वजह से। I know। फिर भी शालू के साथ कोई बदतमीजी करे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नहीं, अच्छा लगना भी नहीं चाहिए। शालू, अगर मैंने ऐसा कुछ कहा हो तो आई एम सॉरी। ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी वाकई में बहुत प्यास लगी हुई है, बाहर बहुत गर्मी है, कुछ ठंडा मिलेगा पीने को प्लीज? ठीक है, मैं लाती हूँ। थैंक यू। क्या बात है राज? रेवा, बात इतनी है कि मुझे बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ है। बहुत यानी कि बहुत, बल्कि ये कह सकती हो कि आई हैव नो बिजनेस एनीमोर। मेरा बिजनेस खत्म हो चुका है।
रेबा, मैं मजाक नहीं कर रहा। I've lost everything. मेरा ऑफिस, मेरी फैक्ट्रीज, मेरा बिजनेस, इट्स ऑल गॉन। जिस घर में तुम इस वक्त बैठी हो, ये घर भी मुझे जितनी जल्दी हो सके खाली करना पड़ेगा। तो सीधा राज, कह दो कि तुम मजाक कर रहे हो। नहीं रेबा, ये झूठ नहीं, सच। नहीं विद्या, ऐसे मत देखो। तुम ये मत सोचो कि मेरी जिंदगी में कोई और है जिससे मैं शादी करने की वजह से तुमसे डिवोर्स मांग रहा हूं। ऐसा कोई नहीं है विद्या। ये घर, ये प्रॉपर्टी मुझे कुछ नहीं चाहिए। कीप इट। मैं नए सिरे से, बिल्कुल सिफर से अपना नया सफर शुरू करना चाहता हूं। अपने अंदर एक नया एहसास, एक नई हिम्मत जगाना चाहता हूं। और उस नए सफर में मैं अपने साथ कोई पुरानी याद नहीं ले जाना चाहता हूं। तुम डिवोर्स पेपर्स तैयार करवा लो, मैं उन पे साइन कर दूंगी। आरती को ड्रॉप करने रात में मैं आ जाऊंगा। बाय। ये सब कैसे हो गया राज? रेवा, यूं समझो कि बस हो गया। क्यों हो गया, अब जितना एनालाइज करने की कोशिश करता हूं उतनी तकलीफ होती है। लेकिन ये सब अचानक एकदम। रेवा, अगर मुझे पता होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। शेयर मार्केट में किसी ने र्यूमर फैला दी कि मैं अपनी कंपनी के अकाउंट्स, प्रॉफिट्स, शेयर्स को बढ़ा चढ़ाकर अपने इन्वेस्टर्स को गुमराह करने की कोशिश कर रहा हूं। आज की तारीख में मेरे कंपनी के शेयर्स पड़ो ऐसे लाइक का टॉयलेट पेपर। यही तो खासियत है इंडियन बिजनेस कम्युनिटी कि अपनी तरक्की से इतना खुश नहीं होते जितना दूसरे की बर्बादी से होते हैं। Anyway, चलो फिर। यानी कि इसका मतलब है कि तुम्हें वाकई में ये घर खाली करना पड़ेगा? हाँ रेवा, मुझे ये घर खाली करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया था। मुझे एक घर चाहिए। इसमें क्या प्रॉब्लम है राज? तुम मेरे घर पे रह सकते हो। थैंक यू रेवा, मगर मैं तुम्हारे यहाँ नहीं रह सकता क्योंकि मेरे साथ शालू भी है। शालू? हाँ, मैं चाह रहूंगा शालू भी मेरे साथ रहेगी। आप मेरी फिक्र छोड़िए। हाँ, शालू शिमला जा सकती है या फिर। नहीं रेवा, शालू कहीं नहीं जाएगी। शालू मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरे परिवार का एक हिस्सा है। जिस तरह विकी है, रिया है, मंजू थी, ये वहीं रहेगी जहां मैं रहूंगा। मुझे एक ऐसा घर चाहिए जहां हम सब मिलकर रह सकें। ठीक है राज, मुझे 1-2 दिन दो, मैं कुछ कोशिश करती हूँ। थैंक यू रेवा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जो भी किराया हो, इट शुड नॉट बी मोर देन 5,000 to 6,000। तुम्हारे पास? नहीं रेवा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है मुझे अपने क्रेडिटर्स को देना है। आई विल पे देम बैक, एवरी रुपी आई पे देम बैक। एक्सक्यूज मी, मैं आता हूँ। अचानक कैसे आना हुआ? मैं अपनी कार से ऑफिस जा रहा था। सिग्नल पर एक जोशी मिला, उसने मेरा हाथ देखा और कहा, बच्चा, एक हसीन खूबसूरत नाज़नीन तुम्हारा इंतजार कर रही है और मूर्ख तुम सर खपाने फाइलों के बीच जा रहे हो। जाओ, लौट जाओ। सो मैं लौट के चला आया। खत्म हो गई तुम्हारी नौटंकी? नौटंकी तो खत्म हो गई, लेकिन इस भूख को कैसे खत्म करूं? अच्छा मुझे ये बताओ कि मुझे खाने के लिए कहाँ ले जा रही हो? मैं तुम्हें खाने के लिए कहीं नहीं ले जा रही हूँ। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें ले जाता हूँ टू हैव रेड वाइन शीशा। दिन में? ऑफ कोर्स, दिन में तो उसका मजा ही कुछ और है। प्लीज
अपनी नौटंकी बंद करो। तुम्हें भूख लगी है ना, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। यहाँ घर में देखो, घर में बैठोगी तो देवदास ही बन जाओगी और मुझे देवदास बनना पड़ेगा, और 2 ऑलरेडी बन चुके हैं। डोंट वरी, उसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि कुछ दिनों के लिए मैं बाहर जा रही हूँ छुट्टी मनाने। वाओ, हम कहाँ जा रहे हैं? हम नहीं, सिर्फ मैं जा रही हूँ। और वापस आने के बाद मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूंगी तुम्हारे काम में। डोंट वरी अबाउट पिक्सी। पिक्सी थोड़ी सेंसिटिव है, वो वहाँ काम नहीं करती जहाँ उसके दोस्त काम करते हैं। वो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया। हम दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करेंगे, है ना? मैं पीआर में अच्छी हूँ, मार्केटिंग में अच्छी हूँ, पब्लिसिटी में, तो मैं वो डिपार्टमेंट हैंडल करूंगी और पिक्सी इवेंट हैंडल करेगी। नो प्रॉब्लम फॉर यू, मी एंड पिक्सी। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? कुकू, वो पिक्सी एक्चुअली। क्या हुआ पिक्सी को? जब उसने रेवा के साथ काम किया था तब उसका एक्सपीरियंस कैसा था वो तो तुम्हें पता है। आदि, ये बात है। एनीवे, लेकिन उस बात का इस बात से क्या ताल्लुक? दरअसल जब मैंने उससे कहा कि तुम मेरे साथ काम करोगी तो वो अपसेट हो गई, कहने लगी मैं अपने दोस्तों के साथ कभी काम नहीं करूंगी और मैं रिजाइन कर रही हूँ। मैं सुन रही हूँ, आगे क्या हुआ? तो फिर मैंने उससे कहा कि उसे नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी तुम्हें जय ने ऑफर की है, तुम वहाँ काम कर लोगी और वो मेरे साथ। What? Come again, what? देखो कुकू, उसे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उसे है, मुझे नहीं। और तुमने कैसे कह दिया कि कुक्कू जॉब नहीं करेगी? मुझे लगा कि क्या लगा तुम्हें? तुम मेरे दोस्त हो या पिक्सी के? बात को समझने की कोशिश। क्या समझने की कोशिश करो? हाँ, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, डिप्रेशन में मैं हूँ, और मेरा दोस्त मुझे नौकरी देने का वादा करता है और फिर मुकर जाता है। वो भी किस लिए? क्योंकि किसी और को प्रॉब्लम है, तुम्हें नहीं। तुम्हें मुझसे सिंपैथी होनी चाहिए या पिक्सी से? कुकू, वो तुम्हारी दोस्त है। मैं जानती हूँ वो मेरी दोस्त है, वो मेरी दोस्त है। Just leave me alone. बात Leave me alone. अच्छा ये बताओ, जब अभी ने तुमसे ये कहा तो क्या चल रहा था तुम्हारे दिमाग में? मतलब क्या महसूस कर रही थी उस वक्त तुम? क्यों? ये क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही सोच रही थी कि क्या समा रहा होगा। बहुत अच्छा सीन बन सकता है, हमारी स्क्रिप्ट के लिए बहुत अच्छा होगा। What? यहाँ मैं अपनी जिंदगी का दर्द बयान कर रही थी, अपनी हालत पे रो रही थी, और तुम अपनी स्क्रिप्ट की सोच रही थी? हाँ नीलो, क्या सीन होगा ना? हीरोइन जाएगी अपनी फ्रेंड के पास, अपनी हालत पर रोएगी, ये सोच रही थी? You cold-blooded woman, to hell with your bloody script. क्या बात है भाई, चाय पानी कॉफी कुछ नहीं पूछेगी? हे बेबी, लिसन, आई नो यू आर स्ट्रेस्ड यार, बट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। पता नहीं, मुझे लगता था जिंदगी में मुझसे ज्यादा और कोई स्ट्रेस्ड हो ही नहीं सकता। पिक्सी, कुकू का वो मतलब नहीं था। मैं जानती हूँ कुकू को, बहुत सालों से जानती हूँ इसका मतलब क्या होगा। बट एनीवे गाइस, आई हैव रीच्ड अ डिसीजन, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। कुकू देख, तू नौकरी करेगी, मैं रिजाइन करूंगी। व्हाट? क्या कह रही हो तुम? अरे प्लीज यार, बात तो खत्म करने दो मुझे। देखो, मैं काफी क्वालिफाइड हूँ, पर कुकू का क्या है? ये क्या कर सकती है? प्रेस, पब्लिसिटी, पीआर। और मैं मैंने ड्रेस डिजाइनिंग की है, ज्वेलरी डिजाइनिंग की है, हैंडीक्राफ्ट्स, प्रेस, पब्लिसिटी, इवेंट्स। एम आई राइट? नहीं पिक्सी, देखो तुम। लिसन ना बाबा, एक मिनट चुप तो रहो। कुकू, इसको कह प्लीज, हम दोनों के बीच में ना बोले। ओके? देख, सीरियसली बोल रही हूँ, मुझे पता चला है कि कॉल सेंटर्स में जॉब अवेलेबल है। माय स्पोकन इंग्लिश इज गुड, आई गॉट अ गुड वॉइस ऑल्सो, सो व्हाट से यू? ठीक कह रही हो ना? पिक्सी, ये सिंपैथेटिक लुक मत देना मुझे प्लीज। हाँ, सच बात तो है कि उसकी जरूरत मुझे ज्यादा है। बेबी इट्स ओके यार। पिक्सी, यू आर राइट। मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो गई हूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूँ, लेकिन प्लीज तू रिजाइन नहीं करेगी? ना,
डिसीजन इज फाइन। तुम नौकरी करोगी, मैं रिजाइन करूंगी। नहीं फिक्स है तो रिजाइन नहीं। अरे बाबा, आई ट्राई समवेयर एल्स, मिल जाएगा मुझे, प्रॉब्लम क्या है? एक्सक्यूज मी लेडीज, हेलो। ऑफिस मेरा है, डोंट यू थिंक मुझे डिसाइड करना चाहिए कौन नौकरी करेगा और कौन रिजाइन? Okay, I know it's time for me to go. Okay, but I'll see you tomorrow, and you, my dear, I'll see you before you leave. Yeah? I'm sorry. It's okay. Bye. Bye. आगे देख, कहाँ जा रही है? सोच रही हूँ कि फ्रांस जाऊं, फिर इटली, फिर वहां से। तू क्यों नहीं चलती मेरे साथ? फ्रांस, इटली तू लेके जा सकती है तो ठीक है, मेरे पास तो फरीदाबाद जाने के भी पैसे नहीं हैं। इसलिए तो कह रही हूँ कि रिजाइन मत कर। नहीं बाबा। एनीवे, वील टॉक अबाउट इट लेटर, ओके? फाइन, अब मैं निकलूं? क्यों, कोई अर्जेंट काम है? नहीं, ऐसे काम तो नहीं है कुछ खास। तो फिर रुक जाना, मैं बहुत लोनली फील कर रही हूँ। वाइन पीते? अब बोलेगी लेट्स गेट ड्रंक? हाँ चल ठीक है। विद्या, मैं कोई मजाक नहीं बना रही थी या मजे लेने के लिए नहीं कह रही थी ये। देखो, इसलिए नहीं कह रही थी मैं क्योंकि बहुत अच्छा सीन बनेगा, वो तो बस बात से बात निकली। और how could you think I'll even say something as insensitive as that? नीलू, मैं क्या करूं? आजकल अभी को लेकर कुछ दिमाग ही काम नहीं करता। I'm sure अगर तुम मेरी जगह होती तो। I know it, विद्या। अच्छा, अब इस बात को छोड़ देते हैं, हाँ? I want to show you something. What? एक मिनट। Wow, I'm really impressed. देसी भाषा में बोलो। ठीक है, तो देसी भाषा में सुनो। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब देखकर राज इम्प्रेस हो जाएगा तो तुम गलत सोच रही हो, क्योंकि ये सारा काम नौकरों का होता है और राज का और नौकरों का क्लास अलग है। राज और नौकर का कोई मेल नहीं। अगर तुम ये सोचती हो कि ये सब कुछ मैं मनु को खुश करने के लिए करती हूं, तो ये तुम्हारी सोच है रेवा, मेरी नहीं। तुम अच्छी तरह जानती हो हम लोग नौकर रखने की हालत में नहीं है, इसलिए मैं घर का काम करती हूं। और अपना काम करने से कोई नौकर नहीं हो जाता। मुझे तो अपना काम करने में कोई शर्म नहीं आती, शायद तुम्हें आती हो। शालू, इतना याद रखना कि मेरा नाम रेवा है, मंजू नहीं, जो खून चूसने वाले रिश्तेदारों को बर्दाश्त कर ले। तुम्हें क्या लगता है हम मनु का खून चूस रहे हैं? लगता नहीं है, ये सच्चाई है। अगर आज मनु को फुटपाथ पे रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम नहीं होती ना, तो वो मेरे घर में आराम से ठाठ से रह सकता था, लेकिन उसे 6,000 रुपए के एरे गहरे मकान में रहना पड़ रहा है, और वो भी तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? मैंने तो उन्हें कभी मजबूर नहीं किया। आजाद भी तो नहीं किया। अगर तुम्हें उनकी इतनी ही फिक्र है तो उन पे बोझ क्यों बनी हुई हो? सुनो रेवा, अगर तुम ये सोचती हो कि मंजू के सिर्फ चिट्ठी में लिख देने से मनु तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे या फिर तुम उनके साथ रहने लग जाओगी, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। गलतफहमी तो तुम्हें हो गई है। शायद तुम्हें ये लगने लगा है कि तुम अपने उस हस्बैंड को तलाक देकर राज के साथ। रेवा, जबान को लगाम दो। मैं जानती थी इतनी घटिया सोच सिर्फ तुम्हारी हो सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुम कोई और रहने का ठिकाना क्यों नहीं ढूंढ लेती? I mean, अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है, अगर मनु मुझसे कहेंगे तो मैं उन्हें तुरंत छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन अगर उन्होंने मुझे अपने साथ रहने के लिए कह दिया तो